उस समय शायद लिखित इतिहास न मिलने के कारण, कुछ लिखित प्रमाण न मिलने के कारण हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ दिखाई देता है। लेकिन श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा मत समझना कि जो मैं बता रहा हूँ वही श्योर है, क्या पता ये स्ट्रक्चर कुछ और हो। ये अंदर से ये दिखाई दे रहा है, एक कबूतर ऊपर बैठा है, कबूतर बैठा है भाई, उड़ ये अंदर ऐसा दिखाई दे। पीछे गार्डन भी है। और ये पीछे साइड का सीन है। और यहाँ पर एक पार्क जो बैठने के लिए, ये खिलजी का मकबरा। अच्छा, ये कुछ बचा है, ऊपर की सारी चीज़ें टूट गई या पहले खुला हो, अब पता नहीं उसके बारे में तो क्या कहें। लेकिन इसका वो कब्र नहीं दिखाई दे रहा। ये गार्डन का व्यू है। तो यहाँ तो ये जगह कैसे इम्पोर्टेंट हो गई? पहले मतलब यहाँ भी बसावट नहीं थी, तो ये जगह जब दिल्ली जो आज की दिल्ली बनी है, ये तो 7 बार टूटी फूटी है, फिर 7 बार स्ट्रक्चर का दिल्ली का निर्माण हुआ है। तो ये महरौली भी एक उसी में बड़ा शहर गिना जाता था मध्यकाल के समय। मध्यकाल के समय बड़ा शहर गिना जाता था। और ये रहा पार्क का व्यू। तो यहाँ ये महरौली नाम क्यों पड़ा इसका? यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर अपने साथियों के साथ, अपने ज्ञानियों के साथ यहाँ पर उनका बसावट था। तो यहाँ रहते थे, फिर जाते थे राजा के यहाँ जाते थे, आते थे, फिर यहाँ पर रहते थे। तो इसलिए इसका नाम पहले मिहिरावली था। मिहिरावली को फिर इसको रिप्लेस करके महरौली रख दिया गया। तो फिर उसके बाद विक्रमादित्य के बाद हमें कुछ, फिर ये दिल्ली की बसावट की बात करते तो अनंगपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की और इसे दिल्ली का नाम दिया। फिर धीरे धीरे इस पे चौहान वंश जो अजमेर और राजस्थान और गुजरात के तरफ रहते थे, उन्होंने इस पर अनंगपाल या इसके वंशजों पर चढ़ाई की और इस पर कब्जा कर लिया। तो फिर यहाँ पर चौहानों का राजवंश स्थापित हो गया। फिर धीरे धीरे दिल्ली चौहानों की नगरी के रूप में भी जाने जाने लगी। फिर 1192 में एक घटना घटी जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया है। उसमें पृथ्वीराज चौहानों के राजा और विदेशी नागरिक जो मोहम्मद गोरी था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर उसने
कई बार लूटा उटा और अंत में 1192 में तराई की युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर मोहम्मद गोरी फिर यहाँ से उसने अपना एक राज्यपाल नियुक्त किया जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे अपना राज्यपाल नियुक्त करके वो फिर चल दिया अपनी तरफ। लेकिन जब तक मोहम्मद गोरी ज़िंदा रहा तब तक ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर सीधे बैठा नहीं, उसने अपने को एक राज्यपाल के रूप में ही स्थापित किया। सबसे बड़ी उसकी ईमानदारी यही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 1206 में मोहम्मद गोरी मर जाता है, 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने को राजा घोषित करता है, फिर वहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है। फिर वहाँ से गुलाम वंश के फिर स्थापना होती है। फिर उसके बाद उसने पहली मंजिल कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है जो अजान के लिए और अपने विजय स्तंभ के लिए काम करता है। जैसे विजय स्तंभ के लिए कहीं से वो जीत के आया तो मीनार से वो जैसे पहले ढोल नगाड़े नहीं बजा के सबको बताया करते थे, वैसे इस मीनार से वो मतलब अपनी ये जताता था कि हम यहाँ से जीत के आए। और अजान के लिए वो यहाँ से आवाज़ें इसके बाद उसने एक मंजिल का निर्माण करवाया। फिर एक मंजिल के बाद इल्तुतमिश शासक बना। फिर उसने 3 मंजिल का इसका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद एक लंबे कार्यकाल के बाद उसकी इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान और भी वगैरह वगैरह हुए, उन्होंने इस पर फिर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद तो इसकी अंतिम और लास्ट मंजिल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो इसके बाद फिर इसके ऊपर फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये खिलजी का मदरसे के रूप में है ये। खिलजी का मदरसा है ये। यहाँ पर जो बोले तो उस समय शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और ये खुला है। अब उस समय कैसा स्ट्रक्चर था ये नहीं पता, तो आगे चलते हैं। साइड खिलजी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा है, वो देखते हैं। ये पीछे का सीन है और ये स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये अलाई जो लौ स्तंभ है उसके पीछे की चीज़ है।
अभी हमने जो ये स्ट्रक्चर देखा है, ये संगमरमर का मकबरा है। ये मकबरा इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और उसके दामाद थे, तो ये उसी का मकबरा था और यहाँ पर इनको दफना के एक मकबरा बनाया गया है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं क्या कुछ मिलता है इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें। खिलजी द्वारा परिवर्धन, ये लिखा है खिलजी द्वारा परिवर्धन। इसके बाद चलते हैं कैसा लग रहा है आपको? अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये कब्रिस्तान है, ये यहाँ पर लिखा है कब्रिस्तान स्ट्रक्चर। ये जो है ये कब्रिस्तान जैसा है, किसी को यहाँ पर दफनाया गया था। और ये है पार्क। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियों से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा ज़रूर, जिसमें हर आदमी को इतिहास पढ़ने या सुनने या समझने का मौका मिले।